नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स ब्रेकर में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नाव और धारा, बोर्ड और स्ट्रीम। इसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स और उदाहरण सोल्व करके दिखाएंगे। उससे पहले कि आजकल जो एग्ज़ाम में शुद्ध हिंदी द्वारा क्वेश्चनों को काफ़ी टफ बनाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें दो शब्द हैं हमारे, अनुप्रहा और ऊर्ध्वप्रवाह। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसमें होता यह है कि यदि व्यक्ति या नाव धारा के साथ धारा की दिशा में चलता है तो उसकी धारा को हम अनुप्रवाह कहते हैं। यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो गति जो होती है उसकी धारा को ऊर्ध्वप्रवाह में कहा जाता है। तो आपको सीधा से याद रखना है, अगर धारा के दिशा में चल रहा है तो अनुप्रवाह का प्रयोग करना है, और धारा के विपरीत चल रहा है तो ऊर्ध्वप्रवाह का प्रयोग करना है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों में कुछ टफ शब्दों द्वारा क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की जाती है, तो आप इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहली ट्रिक पे आते हैं। हमारी पहली ट्रिक है कि यदि नाव शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे धारा की दिशा में नाव की चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछेगा। तो इसमें आपको करना यह है कि जब धारा की दिशा में पूछे तो दोनों चाल ऐड करनी है, और जब धारा के विपरीत में पूछे तो माइनस करनी है। इसी तरीके का आपका पहला क्वेश्चन उदाहरण है कि यदि एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपसे धारा का अनुप्रवाह, देखो अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में और ऊर्ध्वप्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल पूछी गई है आपसे। तो धारा की दिशा में हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 10 + 3 आप कर देंगे तो हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे धारा के विपरीत पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 10 - 3 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना इजी है, इस तरीके से आप इस तरीके के सवाल कर सकते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 पर आते हैं। ट्रिक नंबर 2 में है कि यदि किसी नाव की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछेगा और धारा का वेग पूछेगा। अगर ऐसा पूछेगा तो आपको क्या करना है, दोनों का ऐड करके और 2 से डिवाइड करना है। शांत जल में नाव की चाल पूछे तो, अगर धारा का वेग पूछे तो दोनों का माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। क्वेश्चन से आप आपके अच्छा समझेंगे। देखो 13 की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में 18 और 6 है, तो ए और बी का मान आपको दे रखे हैं, और 13 की शांत जल में चाल और धारा का वेग पूछा है। तो हम 13 की चाल ज्ञात करते हैं। 13 की चाल ज्ञात करने के लिए करना है, आपको दोनों का ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 18 और 6 हो गया आपका 24/2, तो आपको आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे धारा का वेग पूछा है तो दोनों को माइनस कर देंगे आप। 18 - 6/2 12/2 बराबर हो गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रिक से आप ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमारी है नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको, बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नाविक की धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः पहले स्थान पर लौट कर आता है। यदि जाने और आने में कुल समय t लगता है, नाव की धारा की चाल क्रमशः x और y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको दूरी ज्ञात करनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक नाविक इस पॉइंट से गया, यहाँ तक गया, फिर वापस आया और कुल दूरी आपको दे रखी है t, तो आपको पूछा है कि दूरी कितनी तय की है। तो सवाल देखिएगा आप, नदी में एक स्थान P से Q, तो ये P मान लो, ये Q मान लो, पहले गए फिर वापस आए तो 4 घंटे लेते हैं, तो टाइम लगा इनको 4 घंटे। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर घंटा हो और नाव का शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी ज्ञात करनी है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है। देखो x का मान हो गया आपका 4, y का मान हो गया 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया, और आपको दूरी ज्ञात करनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं t का मान आपको पहले से 4 ऊपर दे ही रखा है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप करेंगे क्या, मैं ज्ञात करता हूँ। दूरी बराबर t, x का मान आपका 4, y का मान 2, x का मान आपका 4, y का मान 2 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स, एक्स का मान आपका 4। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4, 6 और 2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, 6, 2 डिवाइड बाई 8। आप चाहे तो सीधा सा काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो इस तरीके के सवाल जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाना हो, दूसरे बिंदु से वापस आना हो और समय दे रखा हो t, उसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में देखिएगा, एक तैराक जल प्रवाह की विपरीत दिशा में, इस बार विपरीत दिशा में बोला है, निश्चित दूरी तय करने में t 1 घंटे लेता है, जबकि जल की प्रवाह की दिशा में तय करने में t 2 घंटे लेता है। एक बार विपरीत जाने में t 1 घंटे लेता है और वापस आने में t 2 घंटे लेता है। तो आपको तैराक की चाल और धारा की चाल आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करें। इस बार दिशा में 4, तो दिशा में आपको लेता है 4, तो ये t1 का मान है आपका, जबकि विपरीत दिशा में 8 घंटे लेता है, तो ये आपका t2 का मान है। सांझ जेग में उसकी चाल है 15, तो आपसे पूछिए धारा की चाल। तो अब यहाँ पे देखिए, आप हमें ज्ञात करना है धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो हम इस सूत्र के साथ हमारे तैराक की चाल आपकी 15, धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है बराबर t1 प्लस t2, तो t1 आपका है 4, t2 है आपका 8 डिवाइड बाय 8 माइनस 4। इसको आप सोल्व कीजिए, चाल हमें ज्ञात करनी है, चाल हमारी हो जाएगी 15 इंटू 4, 8 प्लस 4 हो गया आपका 12, 4 से कट गया 3 बार, 3 से ही कट गया 5 बार, तो चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके के सवाल आप इस ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी ट्रिक नंबर 5 है। उसके अकॉर्डिंग यदि कोई तैराक धारा के विरुद्ध यानी विपरीत और धारा की दिशा में d2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और उसको हर बार t समय लगता है, तो तैराक की चाल और धारा का वेग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों दूरियों को जोड़ करके दुगने समय से भाग देना है, और ऐसे ही वेग में आपको घटा के दुगने से भाग देना है। क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि राम धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, तो देखो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 21, तो ये आपका हो गया d2, ये हो गया d1। प्रत्येक दिशा में 3 घंटे लगते हैं, तो t हो गया आपका 3। तो आपसे पूछा है धारा का वेग ज्ञात कीजिए, तो धारा का वेग ज्ञात करना है, तो हम वेग ज्ञात करते हैं धारा का वेग। तो हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, धारा का वेग, तो d2 आपका 21, d1 आपका 15 और दुगना करना है आपको समय का, तो 2 इंटू 6, तो ऊपर तो आपको बचा 6, नीचे बट रहा 3 दूनी 6, 6 से 6 गया, तो उसकी जो धारा का वेग होगा वो होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं वो काफ़ी सेलेक्टिव ट्रिक है और इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको इस ट्रिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें हमारे फेसबुक यहीं पे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कहीं भी आप हमें डाउट मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो हम नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक नंबर 6। इसमें यदि स्थिर जल शांत जल में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल दूरी d हो, तो आपको 2 चीज़ें ज्ञात करनी होगी। एक तो धारा के विरुद्ध में नाव को जाने में लगा समय और धारा के दिशा में नाव को जाने में लगा समय। देखो कुछ अंतर नहीं है, विरुद्ध में आपको दोनों
चालों में घटाना है और दिशा में दोनों चालों को जोड़ना है। क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, डी आपका 80, एक्स आपका 10, 6 आपका वाई। तो हम ज्ञात करते हैं समय ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, कुल दूरी में दोनों दिशाओं को जोड़ के भाग देना है। तो 80/16, तो आपकी दूरी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमारी ये ट्रिक भी कंप्लीट होती है। इस वीडियो की लास्ट ट्रिक नंबर 7। इस ट्रिक में है तेरा को धारा की दिशा में x दूरी, धारा के विपरीत दिशा में y दूरी तय करने में समान समय लगता है। इस बार टाइम सेम है। तो तेरा की चाल और धारा की चाल, दूरी का योगफल और दूरियों का अंतर का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो इस अनुपात से हमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। धारा की चाल पूछ सकता है, तेरा की चाल पूछ सकता है, दूरी का अंतर पूछ सकता है, दूरी का योगफल पूछ सकता है। जैसे कि उदाहरण से पूछा गया है, एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाता है। दो दूरियां दे चुकी, आपको बराबर समय लगता है। तो आपको धारा की गति 6 किलोमीटर देखी, तो आदमी की गति याद करनी। तो इसमें हम जमाते हैं, हमें आदमी की गति पूछिए, तो आदमी की गति हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ऊपर दोनों को जोड़ देंगे, 24 + 18 डिवाइड बाय दूरियों का अंतर 24 - 18 और धारा की चाल आपको दे रखी है 6। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 24 और 18 आपको हो जाएगा 42। 24 में से 18 गए तो आपके बचेंगे 6 और धारा की गति दे रखी है 6 से 6 कट गया, तो आदमी की गति होगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस प्रकार धारा और नाव की जो 60 ट्रिक थी उसके एग्जाम्पल से ही हम आपको बताएं। अगर आपको फिर भी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो अगर हम आपके आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें आपको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल के पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।